खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ गार्डन में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने सोचा है कि मैं अपने घर पर ही मुर्गी पालन करूँ। मुर्गी पालन करने के लिए मुझे एक छोटा सा एरिया भी चाहिए और मेरे पास 4x4 का एरिया है, लेकिन उसमें दरवाज़ा नहीं है। तो दरवाज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पुराने बांस के टुकड़े लिए हैं। ये एक्चुअली में चाली के टुकड़े थे जिससे रख कर दीवार उठाई जाती है और उसी को यूज़ मैंने किया है। घर पर रखे हुए थे, थोड़े कमज़ोर भी हैं और थोड़े से ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये खुरदुरे भी हो गए हैं और इसी को मैंने फिर भी यूज़ किया है और इसी को अलग अलग पार्ट करके मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने के बाद मैं इस दरवाज़े ये जो दरवाज़ा है इसी पर मैं इस बांस के टुकड़े से दरवाज़ा बनाऊंगी और इसी में फ़िट करूंगी। मेरे पास कब्ज़ा नहीं है और मेरे पास जो छिटकिनी होती है वो भी नहीं है और चूँकि ये पुराने बांस के टुकड़े हैं तो उसी को मैं कपड़े का इस्तेमाल करते हुए ही जुगाड़ू तरीके से मैं दरवाज़ा बनाऊंगी और इस दरवाज़े पर लगाऊंगी। तो फ़िलहाल इस एरिया में ही मैं रखने वाली हूँ अपनी मुर्गियों को। तो फ़िलहाल अभी मुर्गी तो मेरे पास है नहीं, तो थोड़ी बहुत करके ही मैं एक एक करके मुर्गियाँ मंगाऊंगी। चूज़े मैं नहीं मंगाऊंगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिर ब्रूडिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं बड़ी मुर्गियाँ ही मंगाऊंगी। तो जो भी बांस के टुकड़े मैंने अलग किए थे उन सभी को मैं साफ़ कर रही हूँ सरफ़ से और एक एक करके साफ़ करके मैं सुखा लूँगी और सुखाने के बाद मैं इसी का यूज़ करते हुए दरवाज़ा बनाऊँगी। मैंने पहले कभी दरवाज़ा नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके दरवाज़ा ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि अलग से दरवाज़ा बनाने पर उसका कॉस्ट आता है और मुझे ज़ीरो खर्च पर ही दरवाज़ा बनाना है। तो ज़ीरो खर्च पर मैं किस तरह से दरवाज़ा बना रही हूँ इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ़िलहाल मैं इसे साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये छत पर रखे हुए थे, इसमें धूल भी जमा हो गए हैं, ये कमज़ोर भी हो गए हैं। तो इनको साफ़ करके मैं दरवाज़ा बनाऊँगी। तो एक चाली रखी हुई थी और थोड़ी सी और 2 चालियाँ थी, लेकिन दोनों चाली में से एक चाली थोड़ी-सी ज़्यादा उसमें से मिली हैं मुझे बाँस के पार्ट्स और कुछ और भी मैंने अलग से लिए हैं। तो एक-एक करके मैं यहाँ पर एक-एक बाँस को साफ़ कर रही हूँ और फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं थे जिससे मैं दरवाज़ा बना सकूँ, तो जुगाड़ू से ही मैं दरवाज़ा बना रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बाँस का इस्तेमाल करते हुए जुगाड़ू तरीके से ही दरवाज़े को बना लिया है और आप देख सकते हैं कि पुराने कपड़े का इस्तेमाल करते हुए मैंने एक एक करके बाँस को जोड़ा है। और पहले तो मैंने सोचा था कि इसमें मैं जाली लगा दूं बाज़ार से ख़रीद कर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे और मुझे ज़ीरो खर्च पर ही दरवाज़ा बनाना था। इसलिए मैंने यहाँ पर सभी बाँस को नाप करके मेज़र करके सबको मैंने एक एक करके कट किया और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दीवार में मैंने बाँस के पार्ट को जॉइन किया है दीवार से और उसको मैंने दरवाजे से कपड़े से ही अटैच किया है। और इस तरफ भी मैंने अलग से दीवार में एक बाँस लगाया है और उसी में से कपड़े को फंसाते हुए मैंने दरवाजे को भी छिटकिनी के रूप में मैंने इसमें यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दरवाज़े को बना लिया है और हर एक बाँस को मैंने पुराने कपड़े से ही जॉइन किया है। लकड़ी का जो है ये कमज़ोर है, मैंने कील का इस्तेमाल किया था, लेकिन काँटे का इस्तेमाल किया था, लेकिन चूँकि ये बाँस कमज़ोर है इसलिए काँटे नहीं टिक रही थी। बीच से भी मैंने सपोर्ट देते हुए बाँस को बांध लिया है और कुछ इस तरह से दरवाज़ा बनकर तैयार हो चुका है। ये पूरी तरह से ज़ीरो कॉस्ट पर है। घर के रखे हुए बाँस थे, घर पर पुराने कपड़े थे, उन्हीं को मैंने कट किया और एक एक करके मैंने इसमें जॉइंट किया है। ये बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है और इसमें मुर्गियाँ भी अच्छे से रहेंगी क्योंकि इसकी जो जालियाँ हैं उसमें से हवा भी पास होगी और रोशनी भी पास होगी। तो इसमें मैंने जो डिसाइड किया है कि मैं कुछ ही मुर्गियों से पहले स्टार्ट करूँगी। यहाँ आसपास चूज़े भी नहीं मिलते हैं और चूज़े लेने से उसमें ब्रूडिंग की भी
मेहनत होती है, उसमें वैक्सीनेशन की भी मेहनत होती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है, मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी बड़ी मुर्गी ही मार्केट से लेकर आऊँगी और मुर्गी पालन करूँगी। इस छोटे से एरिया में ही मैं मुर्गी पालन स्टार्ट कर रही हूँ और 1-2 मुर्गी से पहले स्टार्ट करूँगी। आप भी अपने घर पर इसी तरह से जुगाड़ू तरीके से दरवाज़े बनाकर मुर्गी पालन कर सकती हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अगर मेरी व्लॉग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। शुक्रिया।